अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ। और जी, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, ज़रूर मुझे कमेंट में आगाह कीजिएगा। आई होप कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो जी, यहाँ पे मैंने एक कुर्ती मंगवाई थी लिबास बाय सुभान से। उसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मैंने कहा चले मैं आपको दिखाऊं। पर यार ये जितनी दिल से मैंने कुर्ती मंगवाई थी ना, उतनी मैं डिसहार्ट हो गई। इसका साइज़ मुझे छोटा आ गया। नो डाउट जैसी उन्होंने दिखाई थी वैसी खूबसूरत थी, पर ये ना बहुत ही छोटी साइज़ की आ गई। खैर एनीवेज, मैंने अपनी छोटी बहन को दे दी, उसको गिफ्ट कर दी। अब मैंने ज़ाहिर बात है पैसे दे के मंगवाई थी, तो मैं उसको वापस भी नहीं करना चाह रही थी। अच्छा नहीं लगता, उन लोगों की भी यार मेहनत होती है। ये देखें और आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और ये मैंने स्टार्टिंग में यही वाले इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाई है। बाकी आगे चल के जो मैं व्लॉग आपको दिखाऊंगी वो व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया था जिस दिन मैंने ग्लास जार साफ़ किए थे। अब ये सारे ग्लास जार मेरे ड्राई हो गए थे। देखें किस तरह चमचमाते आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं इनमें करूँगी मसाले रिफ़िल। तो मैं कहा चले मैं आपको दिखा दूँगी वॉशिंग करने के बाद कितने ज़बरदस्त से हो गए हैं। और इनमें जो जो मेरे पास खड़े मसाले थे उनको मैं रिफ़िल करती जा रही थी। ये देखें कितने प्यारे साफ़ सुथरे लग रहे हैं। न्यूटेला की जार में वाइट पेपर, सफ़ेद वाली दखनी मिर्चें होती हैं ना वो, और चिली फ्लेक्स। ये नहीं कि मेरे पास मसाला बॉक्स नहीं है, मेरे पास स्टील की मसालादानी भी है। पर उससे क्या होता है कि उसमें सारे मसाले, पिसे हुए मसाले अगर आप डालो ना, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि कभी हम ऊपर से उठाते हैं, कभी जल्दी में, कभी क्या, तो वो सारे स्पाइसेस ना एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो मुझे यही बेहतर लगता है कि मैं इनको अलग अलग रखूं। तो ये कसूरी मेथी, चिली फ्लेक्स वगैरह जो जो चीज़ें थी उनको मैंने रिफ़िल करके रखा। अभी क्योंकि ये चाट मसाले के लिए मुझे आ गई ये ऑरिगेनो की छोटी सी बॉटल थी जिसको मैंने साफ़ किया था। इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया। और अभी जैसे जैसे रमज़ान स्टार्ट होगा ना, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती जाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि अभी मुझे काफ़ी ग्रोसरी करनी है रमज़ान के लिए। ये तो मैंने उस दिन सफाई की, तो थोड़े बहुत जो स्पाइसेस मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थी चीज़ें, उनको मैंने जार वगैरह साफ़ करके उसमें रिफ़िल कर दिया। मैंने कहा चले ये एक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, एक तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें लानी हैं, और एक मेरी हैंडी हो जाएंगी ना, सामने होंगी, हाथ पे होंगी, मुझे नज़र आएगा कि ये चीज़ें हैं, अभी मुझे क्या पकाना है, क्या बनाना है, उस हिसाब से। खैर एनीवेज, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। तो जी, यहाँ पे मैं गुड़ को रिफ़िल कर रही थी, गुड़ को जार में ट्रांसफ़र कर रही थी क्योंकि आया हुआ था, मैंने मंगवाया था, क्योंकि गुड़ चाय में अच्छा रहता है। तो अभी हम अपनी बिरयानी की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मैंने 1 केजी चिकन लिया है बोन के साथ, और इसमें मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल की। आज जो मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ वो बहुत ही मज़े की बिरयानी है, हैदराबादी टिक्का बिरयानी। खैर मैंने इनको टिक्के की तरह तो नहीं फ्राई किया। हाफ प्याली मैंने दही की दी, और उसमें मैंने 1 साशे हैदराबादी बिरयानी मसाले का शामिल कर दिया, और फिर मैंने कुछ अपने घर के स्पाइसेस इसमें शामिल किए। ये जो इस मसाला था ये मेहरान मसाला वालों का था। उनके बड़े ही टेस्टी, शान के बाद अगर टक्कर के मसाले हैं ना, तो वो मुझे मेहरान वालों के पसंद है। खैर इसमें मैंने कुछ अपने स्पाइसेस भी शामिल किए क्योंकि 1 साशे 1 केजी के लिए इनफ नहीं थी। कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें,
धनिया, हल्दी और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की। और नमक डालना मैं भूल गई थी, जो मैंने बाद में इसमें ऐड किया था। वैसे भी मैंने इसमें कम नमक शामिल किया था क्योंकि साशे में भी नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। फिर मैंने कटे हुए टमाटर भी इसमें शामिल करके इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दिया। 2 मैंने प्याज काट लिए थे, बारीक स्लाइसेस में काट लिए थे, जिनको मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया। कुछ मैंने निकाल लिया, प्याज़ों को निकाल लिया, दम के वक्त उनको मैं रीयूज़ करूँगी। फिर इस ब्राउन किए हुए प्याज में मैंने जी शामिल कर दिया ये जो सारा मिक्सचर मैंने मैरिनेट किया था। अब बड़े मज़े और सुकून से हमारी बिरयानी बनेगी। बिरयानी मसाला पकेगा, आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके छोड़ दें, खुद ही पकेगी और ऐसा मीट आपका टेंडर हो जाएगा क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा था। और जनाब इस दूसरी साइड पे मैंने चढ़ा दिया है पतीला, जिस पे मैंने 1 तेज़पत्ता डाला और 1 मैंने टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला। बाकी ज़्यादा मैंने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए। 1 केजी था तो मैंने 2 टेबल स्पून, ये मेरे पास साबित पिंक सॉल्ट है, वो मैंने शामिल कर लिया। उसके शामिल किए 1 टीस्पून मैंने पानी में कुकिंग ऑयल शामिल किया था। बाकी चीज़ें मैंने शामिल नहीं की थी, बहुत स्पाइसी हो जाती तो बच्चों को पसंद नहीं आती। क्या करूं, मुझे बच्चों के मुताबिक ही खाना पकाना पड़ता है। ज़ाहिर बात है आप लोग भी ऐसे करते होंगे, जैसे आपके घर वाले खाते होंगे वैसे ही करते होंगे। और जी ये साइड में मैंने 3 आलू बॉयल कर लिए थे, इनमें फूड कलर शामिल करके हाफ़ डन किए थे, 80% कुक थे, वो मैंने इधर रख लिए। और जनाब ये देखें दम लगाने के लिए जो हमारा मसाला है, ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, 1 नींबू मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, थोड़े से मैंने धनिया चॉप कर लिए हैं और वही लेफ़्ट ओवर ब्राउन प्याज है। तो इस तरह से मैंने 1 लेयर चावलों की डाली और 1 लेयर मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाला। फिर ऊपर से मैंने इसको दूसरी लेयर लगा दी। बिरयानी तो सबको बनानी आती है यार, इतनी आसान रेसिपी है। हालांकि खाई भी हमारे यहाँ पाकिस्तानियों के यहाँ बहुत जाती है और मज़े की भी बहुत होती है। ये फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया और जी साथ में मैंने इन जो मैंने मसाला रखा था वो ही ब्राउन प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन ये डाल के इसको मैंने दम पे रख दिया। दम पे इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ा था कि धीमी आंच पे आप इसको छोड़ दें। तो ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बनके, हैदराबादी बिरयानी बनके तैयार है। बहुत ही मज़े की, टेम्पटिंग लग रही है दिखने में, जितनी मज़े की है खाने में तो उससे भी और ज़्यादा लजीज थी। क्योंकि पता है मैरिनेशन के बाद हर चीज़ में जो फ्लेवर है ना मसालों का, हर चीज़ का रच बस जाता है। आई होप कि आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और मुझे अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हाँ जी, एक मेरी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था प्रीवियस वीडियो में, उन्होंने पूछा था कि आलू आपने क्यों शामी कबाब में शामिल किए। तो डियर सिस्टर, मेरी अम्मी शामिल करती हैं इसीलिए मैंने उसमें शामिल किए थे। आलू शामिल करने से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आई होप कि आप मेरे इस जवाब से सेटिस्फाई हुई होंगी। थैंक यू सो मच अपना इतना कंसर्न दिखाने के लिए।